और उसमें भी रूह पर फिदा, अर्थात जब रूह के ऊपर, रूह पर दृष्टि होगी, जहां दृष्टि होती है वहां फिदा होता है। तो आत्मा पर दृष्टि होगी हर कोई का, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा है। तो हम आशिक, अर्थात एक होता है बाबा के प्रति और एक होता है हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। क्यों? जब आत्मिक दृष्टि होगी तो उसकी बेसिक आत्मा की जो भी क्वालिफिकेशन है वो दिखाई देती है। जब फिजिकल दृष्टि होती है तो फिजिकल डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो, तो एक तो परमात्मा माशुक और आत्माओं के लिए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशुक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। तो एक को ही दिल से याद करना है, फिर एक बाप से रखनी है। अच्छा, प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा और उसकी निशानी सुनाओ। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनो। क्या निशानी होगी? कई महावीर बच्चे जो कई है दिनों से निशानियां के अचल अडोल होंगे, सेवा में तत्पर और रहेंगे। चलो फाइंड आउट करें। 7 निशानी है, सभी राइट है। जो भी आप निशानी बताओगे सब राइट है, बस खाली बाबा से कितना मैच होता है वो देखना है। अच्छा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे और दिल से निकलेगी। दिल से निकलेगी मतलब मोहब्बत भी कम होगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। देखो, न वह हमसे जुदा होंगे, तो कौन जुदा नहीं हो सकता है। एक्चुअली रूह का जो प्यार है, क्योंकि फिजिकल में तो कभी भी जुदा होना ही है, तो इसलिए बाबा कहते हैं रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो की पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ये सत्युग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े है। फोटो में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है, वह सभी आत्माओं का माशिक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है, किसके साथ? प्यार हो गया। लेटेस्ट है ना हमारा रिलेशनशिप बाबा के साथ, इसके बाद कोई किसी के साथ तो नहीं किया। कभी कभी 40 साल पुराने हो गए तो चलो किसी और के साथ बीच में हो गया फिर। तो बाबा कहते हैं, तो अब तुम आत्माओं का लव हो गया एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशुक तो जिस्मानी होते हैं,
प्यार के लिए क्या चाहिए होता है जिससे प्यार हो जाए? क्या क्या चीजें होती है जिससे प्यार हो जाता है? नहीं, वो रिजल्ट है ना, प्यार का रिजल्ट है। प्यार कैसे होता है? विश्वास, प्यार के बाद विश्वास होता है ना, नैनो से। देखो स्टार्टिंग नैनो से, तो बाबा की दृष्टि पड़ी, देखो यहाँ भी नैन मिलते हैं, हम आंखें बंद नहीं करते हैं, प्यार है ना। योग में भी हम आंखें क्यों नहीं बंद करते? प्यार है ना, प्यार में आंखें थोड़ी बंद होती है, प्यार में तो आंखें, क्या बोलते वो, आंख न जाने दिल पहचाने, मतलब आंखों को, और एक और है ना वो कौन सा, कि आंखों को मुंह नहीं है, मुंह को आंखें नहीं है। ये प्यार की बताते हैं ना, वो कोई, हाँ ऐसा कोई एक वो स्टांजा है। तो सबसे पहले नैनो से, तो दृष्टि से हमारा जन्म भी होता है, स्नेह भी होता है बाबा के साथ, दृष्टि से। तो बाबा कहते हैं दुनिया में वह आशिक माशुक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है, वहां भी दृष्टि का होता है, यहाँ भी दृष्टि से होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है, बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं, तुमको बहुत सुख मिलता है। अच्छा, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने आया है, बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक और माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे है। वैसे ये स्टेज अच्छी है आशिक और माशुक की। बाबा के भी ये हमारा दुनिया में भी होता है ना, आशिक और माशिक, दूर दूर है तब तक बहुत प्यार है, बाद में क्यों प्यार कम हो जाता। चलो वहां तो फिर भी गलतियां होती है, इसलिए नजदीक होने के बाद फिर, पर यहाँ तो हमारा वैसे भी इटरनली हम बच्चों का विशेष दूर का ही है ना, अभी भी ऊपर नीचे आशिक माशुक, और फिर बाद में जल्दी से थोड़ा सा बैठेंगे साथ में, बना रहता है ना। तो वे बाबा ने बच्चों के लिए ये स्टाइल अच्छा किया, 108 वालों के लिए, 9 लाख के लिए, कि बाद में भी फटाफट नीचे चले जाएंगे। तो वो रहते अपने अलग अलग अपने घर में, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, तो हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है ना, है ना, तुम्हारे अंदर केवल लव है कि थोड़ा और आगे की स्टेज है? लव के बाद क्या होता है? नैनो से दृष्टि मिली, डिसाइड कर लिया बस अब ये जीवन बाबा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, हाँ, बाबा कहते तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। आग मतलब क्या? वो मिलने का दिल करता रहता है कई बार, या वैसे जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा ना, या दोनों बातें हैं, आत्मा की सत्व प्रधान अवस्था होती जाएगी ना, लगेगा बार बार बैठ जाए साइलेंस में, बस बाबा बाबा, फीलिंग आती जाएगी कि मिले अगर टाइम तो बस बाबा, एकदम खो जाए।
आग लगी हुई है, जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है ना। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, माशूक है, आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं, देखो ये स्टैंडर्ड है। आत्मा का और कोई माशूक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा है परफेक्ट। हर आत्मा, आत्मा मतलब ही 7 गुण, तो परफेक्ट का परफेक्ट के साथ ही मैच हो जाता है। इसलिए जैसे ही डिफेक्ट देखते हैं तो वो प्यार कम हो जाता है कोई भी मनुष्य आत्मा के साथ। तो परमात्मा के साथ ही हमारा ड्यूरेबल प्यार होगा, क्योंकि कोई डिफेक्ट नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत अच्छा कि आत्मा का माशूक है परमात्मा। ये तो जानते हो आपदाएं बहुत आएगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते ही है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात कोई समझते ही नहीं है। अच्छा, स्थापना किसकी? कहते राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? यह नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके, ये बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के हैं। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारतीय वैकुंठ था। कब था यह भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर बच्चे उच्च पद पाना है। अच्छा, अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। बहुत अच्छा पुरुषार्थ, 5 प्रकार की भावना संडे वाली, तो बहुत अच्छा सारा समय वो भावना, मतलब बहुत अच्छा पुरुषार्थ। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, होंगे ही ना, जरूरी है ना। एक बार पास हो जाए उसी क्लास में थोड़ी बैठे रहेंगे, तो हम सारा समय यही वाली स्थिति थोड़ी होगी संगम युग की। जैसे जैसे पास करते जाएंगे मतलब समय नजदीक आएगा, एग्जाम्स भी बड़े होगा, प्रीलिम्स वाला ज्यादा होगा, टफ फाइनल वाला उससे ज्यादा। तो मतलब क्या है, पास करना है, फिर नई स्टेटस होनी है। तो जैसे जैसे पढ़ाई में पास होते हैं तो फिर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, तो तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं फिर हम आत्माएं
मूल वतन में चले जाएंगे। अच्छा, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। कई बार जो बाबा कहते हैं, जैसे जैसे सतो प्रधान होते जाएंगे, सत्यु के फीलिंग, सत्यु के झाड़ दिखाई देंगे, सत्यु की फीलिंग आती जाएगी। बस अब वो दुनिया आई की आई। परसों था ना क्वेश्चन, परसों का ही था, क्या क्या होगा एंड में, जैसे जैसे नजदीक होते जाएंगे तो क्या क्या होगा। हाँ, कल साक्षात्कार होगा। फिर हाँ, वो दो बातें लास्ट में थी, जो दो बातें औरों को भी साक्षात्कार होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर बाकी पछताना पड़ेगा, दूसरों को सजाओ का भी साक्षात्कार होगा। तो बाबा बार बार देखो आज भी याद दिला रहे, जो महावीर हाँ स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्मा मूल वतन में चलेंगे, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे, बताओ क्या निशानी होगी। आंसर आया ना एक, जो महावीर होंगे, महावीर पक्के, निश्चय बुद्धि, स्ट्रॉन्ग, उमंग उत्साह में रहने वाले, तो जो महावीर होंगे वो कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है, अर्थक्वेक तो होनी ही है। ये भी एक अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, कि जो भी दिखाई दे रहा है, कई बार हमने किया है, फील करो कि बस ये जा रहा है, जा रहा है। फिजिकल एक होता है आत्माओं को देखना कि बस ये आत्मा पाठ पूरा करेगी, फिर हर आत्मा ट्रांसफर होगी। और ये दुनिया में कहते हैं ना सबसे टफेस्ट पेपर क्या है, और हम कहते हैं ये हमारा फाइनल एग्जाम के बाद नेक्स्ट वाला रिजल्ट होना है, तभी तो ये फाइनल आएगा, फाइनल है तभी तो नेक्स्ट आएगा। तो जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही परम पिता परमात्मा से, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हो, जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो, योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशुक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। अच्छा, कर्म भी करना है। ये सब कुछ करते हुए याद एक ही को बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। जितना योग करेंगे पवित्र, और जितनी पवित्र उतना योग अच्छा लगेगा। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। योग से आत्मा पवित्र, योग से आत्मा की खाद मतलब सतो प्रधान। इसलिए योग मतलब योगी लाइफस्टाइल और योग लगाना, मतलब दोनों थ्रू आउट द डे हो। योगी लाइफस्टाइल तो है अव्यक्त सपूत बच्चा, अव्यक्त किसको कहते हैं अव्यक्त फीलिंग वो, और योग। तो योग से आत्मा की खाद निकलती है।
हमको पूरा योगी बनना, इसलिए योग नहीं लगना या योग में व्यर्थ संकल्प बहुत आना, ये पनिशमेंट है, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट, जिसको उस दिन बाबा ने कहा ना 2 हफ्ते पहले, कर्म बंधन आत्मा का। जैसे जिस समय कमाई होनी है उस वैसे पूरा साल नहीं होती है, और जब सीजन का टाइम है तब मुझे बीमारी आ जाए, क्या तेरा भाग्य है। कर्म बंधन, सजा। तो योग से ही हम अपने को पवित्र बना रहे हैं, हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए, पूरा योगी बनना, इसमें ही पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपने धंधा दोरी भी करते और माशूक को भी याद करते रहते। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, करते हैं ना, काम करते याद करते। तो आज का ये भी पुरुषार्थ है, पूरा समय देखो बाबा का हाथ और मेरा हाथ कंबाइंड, साथ और साथी पकड़ा हुआ है बाबा ने। ये भी बहुत अच्छी फीलिंग है, साथ साथी है, कंबाइंड है। तो बाबा कहते हैं आशिक माशूक, धंधा दोरी करते भी माशूक को भी याद करते रहते। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं। तब उनका गायन है, यह है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया, अब तुमको आकर मिला हूं। अच्छा, मनुष्य समझते भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते तुम्हारे लिए भगवान को याद करने से मुक्ति मिलेगी, और तुम कहते हो जीवन मुक्ति। हमारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच्ड है। मुक्ति तो ऑन द वे है, वो है ना, वो तो मिलेगी मिलेगी। तो होलसेल में खरीद के लिए है। हाँ, बोनांजा है वो, मतलब एक्चुअल बोनांजा तो हमारा जीवन मुक्ति है ना। अभी भी कितनी मुक्त अवस्था है, संगम युग से हुई तो अभी की अवस्था ही तो बाद में की अवस्था है। तो मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच्ड है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में तो जरूर आएंगे, माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सत्व प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। कायदा क्या है बताओ विनोद भाई, क्या बाबा ने कहा? पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। कायदा है ना, फिर वो तो सबके लिए है ना, सबके लिए नहीं है। कैसे? जो सत्युग में नहीं आएंगे, हाँ, कायदा है। हर बात में हर आत्मा का पहले सुख बाद में दुख। हाँ, हर आत्मा का कायदा है, मतलब नेचुरल है ना, एकदम नई नई आत्मा है। दुख कैसे होगा? कोई भी नई चीज में डिफेक्ट हो जाए ये तो ठीक ही नहीं है। वो पीस ही खराब माना जाएगा, वापस दे देंगे, ये तो रॉन्ग है। मतलब ये कायदा ही नहीं है कि नई हो और डिफेक्टेड हो, उसकी बैटरी खराब हो, उसकी ये चीज खराब हो। तो पहले सुख, जो भी आत्मा नहीं होगी पहले सुख दुख। प्रेस भी करके आती है ना पुरानी हमारे कपड़े, और थोड़ा सा भी एक जगह ठीक नहीं है पुराना है लेकिन हम वापस करते हैं, ये नहीं चलेगा। अभी तो मतलब नया है ना, वैसे तो कोई भी नयों में डिफेक्ट नहीं चल सकता। यूज करने के बाद होगा तो चलो ठीक है, वो तो
अंडरस्टूड है। तो पहले सुख फिर बाद में दुख, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है झाड़ की, अब उनसे ही कलम लगानी है। देवी झाड़ का कलम लग रहा है, वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। अच्छा, तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? लगाते हैं ना, पेड़ वेड़ लगाते हैं, हमने भी तो किए ना ये प्रोजेक्ट। उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारे संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, निरंतर याद। कितने तरीके हैं ना, बाबा को साथी, बाबा को जिम्मेवारी बाबा की, बार बार फीलिंग करन करावन हार, कितने सारे तरीके। निरंतर याद की पूरी कोशिश करनी है, अच्छा वर्षा मिलेगा। अच्छा, बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने का। बार बार बाबा याद दिला रहे, दूसरी बार योग से ही सारी खाद निकलेगी। तो नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते जो कुछ विकर्म किया है, क्या करो, जो हो चुका है बाबा को दे दो, बता दो। वह बाप के आगे रख माफी मांगनी है। जो कुछ भी याद है विकर्म किया। एक भाई ने साकार बाबा के समय 64 पेजेस का वो लिखा, अपनी जीवन कहानी बाबा, और बाबा को दिया। बाबा बहुत, उस बच्चे की बहुत, बाबा ने मतलब उसको बहुत सिर आखे रखा। और एक था ना, एक भाई, शायद अंगना भाई था, क्या था, एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने बताया ना। पहले वाले तो सारे अर्पण किया ही था बाबा को, और फिर स्पेशली वो मिस्टेक बताने बाबा के पास आया। सच्चे दिल पर सच्चा दिल। तो बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं। अच्छा, एक है मिस्टेक है और एक है मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कहा जा रहा है, तब तब एडमिट कर सकते हो। यही देह अभिमानी स्थिति है ना, कि ठीक है नहीं है, एडमिट, और उसके बाद क्योंकि वो उस समय आत्मा नहीं समझेगी, फिर उसके बाद जो भी रियलिटी है, या और नहीं तो ये दूसरा तरीका, एकदम फील हो कि उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कर दिया, अंदर क्रोध। तो अगर एडमिट नहीं करते तो दूसरा मिस्टेक हम करते रहते हैं, फिर अंदर क्रोध हो जाता है, भावनाएं चेंज हो जाती। वो बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए है तो सम्मुख भगवान आए जिसको सब कुछ पता है, तो तौबा भर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते हैं, पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही, बोलो क्या होगा? हम सबको बाबा पर लव है, बाबा से प्यार है, पर पक्का पूरा
पूरा पूरा लव है ना, लेटेस्ट लव है ना। उसके बाद अब किसी से नहीं है ना। अच्छा, पूरा लव करने वाले बलिहार जाएंगे। देखिए देखिए वो आंसर आता है क्या किसी। राय पर चल पूरा लव करने वाले राय पर चलते हैं। रूहानी आशिक। पूरा लव करने वाले लवलीन रहेंगे। सब राइट है। देखिए महावीर बच्चे, फिदा होंगे। महावीर बच्चे। महावीर, बोलो बोलो बोलो, फास्ट फास्ट। दिल तक। राय पूरा पर लव चलते करने हैं। वाले ऑनलाइन राय पर चलते हैं। पूरा फिदा होंगे। अच्छी होंगी। सब कुछ बाप को अर्पण करते, सब कुछ बाप को अर्पण करते, पूरा लव करने वाला, पूरा पर चलते वो नहीं आया। हैं परवाने होते हैं। पक्के निश्चय बुद्धि रहती है, निश्चय बुद्धि। राय पर चलते हैं। किसने बोला? बाबा कहते पूरा लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। लव है तो जो आपने कहा वो करना है। वो राय पर चलेंगे बाबा की। ठीक है, तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो ना, तो अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। ये करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल ही था ना, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो रिजल्ट डिक्लेयर तो चलो, वो जो फाइनल होगा वो एक अलग बात है। थोड़ा सा भी शरीर को कुछ हो जाए तो भी योग में फर्क आ जाएगा, इतनी सारी हमारी रेगुलर धारणाओं में फर्क आ जाएगा, तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फाइनल के लिए भी क्या वेट करना है, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो। आज बड़े लव की बातें चल रही है बाबा। तुमको ही सबसे उच्च पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते जो कुछ बीमारी आदि होती है ये तुम्हारी कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। तो जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबर 1 मर्तबे है। अच्छा, कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर। तो पढ़ाई के अनुसार ही तो पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर देखो सब साक्षात्कार होगा। कौन कौन सा? कल जो बताया ना, सच पद का पता चलेगा। अब औरों का पता चले मालूम नहीं, लेकिन पद का तो पता चलेगा स्वयं का। और विनाश का भी साक्षात्कार होगा। कहेंगे क्या क्या साक्षात्कार होगा। तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, ये भी बता जाएगा। इसका भी हो जाएगा साक्षात्कार। बाबा ने बोला है फिर कहेंगे अब खाओ सजा। हाँ, इतनी मेहनत की, इतनी फैसिलिटीज दी, इतने चांसेस दिए, इतने अपॉर्चुनिटीज दिए, इतनी ट्रेनिंग दी, फिर भी ऐसा, तो अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। देखो लास्ट में सारा हो जाएगा,
नहीं तो जन्म जन्मांतर के सजाओं का साक्षात्कार वही होगा ना जो पेंडिंग था। अगर हमने इतना योग कर लिया, हिसाब किताब चुकतू, जिन जिन आत्माओं के साथ कुछ कुछ था अकाउंट, उनके मन में अब मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अकाउंट सेटल्ड। ये लिटमस टेस्ट है ना हमारा, ये वाली फीलिंग अगर अभी तक उनके मन में चल रहा है मेरे प्रति, और फिर मुझे भी चल रहा है, तो चल रहा है, फिर अकाउंट बनता जा रहा है। तो बात, और फिर जो ये पेंडिंग रह जाएगा तब तक उसके साक्षात्कार। इसलिए तो बाबा के कितने भाव और भावना की मुरली, ये रियली पूरा सेटल करने का तरीका है, भाव और भाव। हाँ, नहीं तो साक्षात्कार होगा, ये खाओ सजा। हाँ, वीडियो दिखाएगा ना बाबा। तो ऐसे ऐसे किया है, देखो बाबा क्या कह रहे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार हो रहे हैं, जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा, सजाओं का भी साक्षात्कार कराते, यह सजा और उसका भी साक्षात्कार। ऐसे अभी तुम जानते हो, मतलब देखो कितना क्लैरिटी है, कितना फुल जस्टिस है। याद तो नहीं होगा ना हर आत्मा को सारी बातें। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हम कर रहे हैं सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तभी तो बता सकते हैं। अगर सीसीटीवी वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हो तो बाद में कैसे पता चलेगा? हाँ, है ना। और फिर 63 जन्मों का, तो इसका मतलब द्वापर से पूरी रिकॉर्डिंग चालू, ये किया था। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था में जाना है तो सब साक्षात्कार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे किया, उसकी ये सजा। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब तो वो मिल गया है। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ। क्या समझाओ? ये था ना बच्चा, अंगना बच्चा, सुना है उनके बारे में? नहीं, कैसे वो सेवा करते थे, सुना वो? किसी ने नहीं? बेकरी थी ना उनकी, बहुत बड़ी बेकरी थी, तो बेकरी के ऊपर वहां वो लगाया हुआ था, तुम्हारे कितने बाप है। जो भी कस्टमर आता था उसको बोलते थे पढ़ो तुम्हारे कितने बाप है। वो तो फिर बोलते देखो ये 3 बाप है तुम्हारा, बस इतना लिखा हुआ है। वो सोच क्या बोल रहा है, 3 बाप है। फिर बाद में फिर वो ज्ञान सुनाते थे, फिर पूछते थे ना, मैं फिर उसके बाद नहीं है क्या कौन से बाप है, फिर वो पूछेगा, अपॉर्चुनिटी निकालते थे। फिजिकल था ना वहां भी, श्री कृष्ण स्वार्थ भी था, अगर नहीं भी था फिर भी देह से था ना, कईयों का नहीं भी था स्वार्थ, सच्चा प्यार था। हाँ, सतो प्रधान भक्ति भी थी पर देह से था। तो बाबा कहते कोई भी मिले तो समझाओ तुमको 2 बाप है, इतना तो बोल ही सकते, तीसरा नहीं। एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है, रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, दुख करता सुख करता हूँ, कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों को माथा खराब हो, प्रजापिता ब्रह्मा कोई होगा तो
वो कोई कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे? हम बीके बाप के पास बैठे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा ना। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद ही करने नहीं देगी, इसलिए क्या करना है? माया लड़ेगी बहुत, क्या करना है? बोलो रंजना बहन। इसलिए खबरदार रहना, बहुत ऐसी बातें आएगी जो डिस्ट्रैक्ट करती जाएगी, ये रीजन है, वो रीजन है, कुछ भी हो जाए, चाहे 12 बज जाए, अपने प्रिंसिपल से अमृत वेला करना ही है, ये भी माया है। तो बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करे, परंतु तुमको मोड़ना नहीं। तुम्हारे पैर है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ, अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को को याद नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पहला पॉइंट है पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। दूसरा है कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। जब से ज्ञान में आए तब से ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर तन की भी प्रॉब्लम आ गई, फिर संबंधियों से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या कहेंगे, ज्ञान में आए तब से ये हो गया। पर एक है, ये भी होता है बाप से पहले अच्छा खासा था सब कुछ हमारा, कभी हमारे में अनबन नहीं होती थी, लेकिन जब से ज्ञान में आए बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। सेटल हो गया, सेटल हो गया, फास्ट सेटल हो गया। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो।
सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। ये है बाप समान। भावनाओं में चेंज इतना सा भी, चेंज नहीं आना नहीं, चेंज इतना सा भी नहीं आना, ये बाप समान है। बहुत इंसल्ट हो रही है और उस समय एकदम स्थिति शांत और शुभ भावना, शुद्ध शुभ भावना। महात्मा गांधी भाषण कर रहे थे और फिर एक भाई उठ खड़ा हुआ और तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, तुमको करने नहीं आता है, तुम बहुत कुछ कितना देर तक बोलता रहा। मालूम है ना ये घटना। और फिर अब जब वो कोई इंसल्ट कर रहा है, उस समय लोग, हो सकता है मेजॉरिटी उसमें देखे कि राइट बात है, ये है, और कई ऐसे संवेदनशील भी होंगे ना जो कहेंगे देखा कितना समझदार है। तो फिर उस समय फिर आ गए खान अब्दुल गफ्फर खान, मतलब वो भी वहां थे। उसने नोटिस किया कि ये एक ऐसा बोल रहा है और इतना चुपचाप से सुन रहा है। उसका जन्म हो गया, फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का जन्म हो गया, जिसको सरहद गांधी के नाम से कहा गया 1930s। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना खुदाई खिदमतगार। तो इंसल्ट करे पर क्या किया, सहनशीलता का दान दे दिया, पता ही नहीं। तो आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। लेकिन बाबा का हाथ तो रूहानी लफ्ज नहीं हुआ, सिर्फ रूहानी वाला भी नहीं, मतलब वो एक ही मिला। किसी की परवाह नहीं करेंगे, हाँ, कोई बात परवाह निश्चय बुद्धि नहीं, होगी, राइट, निश्चय बुद्धि होगी। हाँ, निश्चय बुद्धि होंगे। जो हाँ, आज सतो प्रधान, ये तो right. नई दुनिया अच्छा पद पाएंगे और पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर 3, राइट। योग का भी, योग बहुत कोई बात की परवाह नहीं रहेगी। होगी, विनाश से डरेंगे नहीं। पक्के बच्चे बनेंगे, पक्के बच्चे हैं हम, पक्के बच्चे हैं। लोगों के लिए करूंगा, आपके लिए रूहानी प्यार। इस दिन में रूहानी प्यार का एक बताया था, रूहानी प्यार की आग, और एक रह गया, निरंतर याद, योग में रहेंगे। निरंतर योग। हाँ, जैसे ये निरंतर सब योग में राइट। जो रखेंगे हमें आएंगे। रुद्रमाला का बता, वो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला में आएंगे। सभी, हाँ, सबने अच्छा नोट किया। एक तो योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे, उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है, वो विनाश से डरेंगे नहीं, उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी और पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना। अच्छा जी, ये प्यार की आज की मुरली थी। रूहानी आशिक, आशिक बनो। भगवान के प्यार के बाद अब कोई भी प्यार फसाए नहीं, स्नेह रहेगा, प्यार नहीं। ओके जी।